नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो शुरू करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन इसे हिंदी में कहा जाता है भिन्न। फ्रैक्शन पढ़ने से हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो भिन्न होती है वो कैसी कैसी भिन्न होती है। जिसमें हमारा अगर बात करूँ कि पहला तुम्हारे पास क्या बनता है, प्योर फ्रैक्शन। प्योर फ्रैक्शन क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में शुद्ध भिन्न। प्योर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारे पास अगर यहाँ पे अगर जैसे मान लो 5/7 है, जो तुम्हारा हर है वो क्या होता है, अंश से ज्यादा हो तो तुम्हारा क्या होता है, प्योर फ्रैक्शन होता है। यानी प्योर फ्रैक्शन के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्योर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 3/7 बोलूँ, या 5/9 बोलूँ, या 2/8 बोलूँ, तो ये तुम्हारा क्या होता है, प्योर फ्रैक्शन होता है। दूसरा तुम्हारे पास होता है इम्प्योर फ्रैक्शन। इसमें तुम्हारा क्या होगा, इम्प्योर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है, अंश बड़ा और हर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 7/5, या तुम्हारे पास 7/3, या ये 9/7 आ जाएगा, या 9/5 बोलूं, जो भी है उसमें फर्क क्या होता है, सिर्फ अगर प्योर फ्रैक्शन होगा तो प्योर फ्रैक्शन में हर अंश जो होगा हमेशा हर से छोटा होगा, और इम्प्योर फ्रैक्शन में क्या होगा, अंश जो है हर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो थोड़ा जिसमें डिफरेंस होता है कि हमारे पास पढ़ना क्या पड़ता है, मैं जैसे मैंने बोला एक प्योर फ्रैक्शन होती है, तो ध्यान ये रखना है आपको, हमेशा अंश हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है, और यहाँ पे अंश हमेशा हर से क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों में ये फर्क है। तीसरा तुम्हारे पास एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला 3/1/2, या 4/7/5, या मैंने बोला 3/2/3, ये हमेशा क्या होती है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। तो इसमें थोड़ा हमें पता होना चाहिए, अगर प्योर फ्रैक्शन की इतना हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्योर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्योर फ्रैक्शन क्या होती है। दूसरा तुम्हारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो प्योर फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, हमेशा क्या होता है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, और जहाँ अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, वहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर फ्रैक्शन होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा तुम्हारे पास, जैसे हम लिखते हैं 3/1/2, 4/7/5, और 3/2/3। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है कि जो 3 है इसके साथ कितना 1/2 और है, ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा प्लस में होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 4/7/5, ये भी क्या होगा यहाँ पे इसके साथ और है, 3/2/3, तो ये भी तुम्हारे पास क्या होता है, प्लस में होता है। मतलब 3 तो कंप्लीट है, आधा उसके साथ और है, 4 कंप्लीट है, 7/5 उसके साथ और है। इसको तुम और कम भी कर सकते हो, 3 है, 3 के साथ 2/3 और है। इसमें अगर आप देख लो तो यहाँ पे 4 सही, तुम्हारे पास जो 4 से 7/5 है, इसमें तुम्हारा अगर मैं बात करूँ तो इसमें तुम्हारा जो ये है 4 के साथ 7/5 है, इसमें तुम्हारा 5 का भाग अगर 7 में दिया जाए तो 4 + 5 = 5, एक और निकलेगा। यहाँ तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, 2, और यहाँ तुम्हारे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, 4 1 5, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/2/5 लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 चीजें जानना जरूरी है, एक प्योर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्योर फ्रैक्शन क्या होती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये आपको जानना जरूरी है। इन 3 चीजों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। एग्जाम में हमारे पास पूछा जाता है, एक चीज पूछी जाती है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछी जाती है। दूसरा पूछी जाती है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और इसी में क्या पूछ लिया जाता है, इसी में पूछ लिया जाता है कि जो तुम्हारा फ्रैक्शन है वो कैसा है। यानी फ्रैक्शन जो पूछी जाती है, फ्रैक्शन पूछी जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तुम्हारा क्या पूछा जाता है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो ये 3-4 टाइप तुम्हारे पास पेपर में बनते हैं कि भिन्नों के बारे में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी, या उन्हें आरोही क्रम में लिखिए अवरोही क्रम में लिखिए। तो एक होता है तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इसे क्या बोला जाता है, आरोही क्रम में। और ये तुम्हारा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, इसी के बेस पे आज हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करूं, एक होता है चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये थोड़ा हमें जानना जरूरी है कि यानी चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, कुछ चीजें क्या होती है दशमलव होती है, उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान देते हैं। हमारे पास प्रश्न कहाँ से बनता है, एक लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनता है, एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछी जाती है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि जो डेसिमल है डेसिमल से यानी फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ डेसिमल में कोई चीज़ है, जैसे मैंने कहा 5.7 है, तो 5.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 57/10 लिख सकता हूँ। या मैं बोल सकता हूँ कि 3.25 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ 325/100, क्योंकि तुम्हारा दशमलव उठ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक अंक पहले दशमलव तो नीचे 10 आएगा, 2 अंक पहले है तो 100 आएगा, 3 अंक पहले है तो 1000 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यानी डेसिमल से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर तुम्हारे पास होते हैं। अगर मैं बात करूँ सपोज दैट अगर तुम्हारे पास 3.5 है और यहाँ पे तुम्हारे पास 2.73 है, इसको भी तुम क्या कर सकते हो, यानी क्या नहीं करते हैं, ये डेसिमल में है तो डेसिमल को यानी तुम इसको क्या कर सकते हो, सीधा तुम इसको चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में। अगर ये 3.5 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा, यहाँ भी दशमलव हटाना। जब यहाँ पे दशमलव हटा दूंगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब नीचे करूंगा तो ऊपर भी करूंगा। ये तुम्हारा ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 350 और नीचे कितना आ जाएगा 273। इस तरह से तुम्हारे पास बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास प्रश्न पूछ जाते हैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ गया था पेपर में। जैसे मैं बात करने वाला हूं, अगर मैंने बोला 7.07 है, 7.007 है, या मैंने बोला 0.07 है, 0.007 है, तो मुझे पता करना है इसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसे बोलूँ सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा तुम्हारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा बन जाएगा कौन सा, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ा ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितना है 7.07 है, तो ये क्या है, 7 के बाद क्या है 07 और है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, तो ये इससे क्या, ये जो है इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर मैंने बोला पूछ लिया था पेपर में, अगर जिस ऑप्शन में दे रखा है इस तरह से, जरूर नहीं है कि सिर्फ 4 का दिया हो सकता है 5 टर्म भी दिया हो, 5 में तुम्हारे पास क्या दिया हो, जैसे 7.7 दे दिया हो, तो उसके बाद पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पास अगर 7.7 है तो अब पूछ लिया जाएगा तुम्हें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या इसको क्या लिखो, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, ऐसा पूछ लिया जाता है पेपर में। अब यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आएगा तो कौन सा आ जाएगा 7.7 आ जाएगा, ये 7.7 सबसे बड़ा जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर सपोज मुझे इसे अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, बड़े से लेके छोटे की तरफ लेके जाते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, तो बड़ा कौन सा सबसे 7.7 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 7. ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, इससे छोटा थोड़ा छोटा आ जाएगा 7.07। उसके बाद जो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 7.007। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 0.07 और लास्ट में तुम्हारे पास आ जाएगा 0.007 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये क्या है, तुम्हारा घटते हुए क्रम में है। ये सबसे बड़ा कौन था इसमें 7.7 था, उसके बाद 7.07 था जो कि क्या है तुम्हारे पास ये, फिर 7.007
उसके बाद 0.07 और उसके बाद क्या 0.007। इस तरह से पूछ लिया था पेपर में। तो ये तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन पेपर में पूछा कैसे जाता है मैं आपको बता दूं कि पेपर में आपसे पूछा कैसे जाएगा। तो ये तुम आरोही क्रम में लिख सकते हो, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होगा, आप इसको पहले लिख दोगे, यानी ये क्या है अवरोही क्रम। अगर मैं बात करूं आरोही क्रम की, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आता है, यानी हमेशा क्या छोटे से बड़े की तरफ आता है, तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो यानी 0.007। इससे बड़ा कौन सा है 0.07 है, फिर इससे बड़ा कौन है 0.007। इससे बड़ा तुम्हारे पास क्या जाएगा 7.07, और इससे बड़ा क्या जाएगा तुम्हारे पास 7.7 आ जाएगा। तो ये छोटे से बड़े की तरफ जाता है, इसे क्या बोला जाता है आरोही क्रम बोला जाता है। और सॉरी, छोटे से बड़े की तरफ जाता है आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो अवरोही क्रम हो जाता है। तो इस तरह से भी क्या होता है कि तुम्हारे पास कई बार पेपर में बन जाता है। अब जो एग्जाम में देखा जाता है वो क्या होता है, ज्यादातर क्या देखा जाता है भिन्नों के बारे में दिया रहता है। जैसे मैंने बोला आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि 13/11, 6/7, 9/15, 7/13, इस तरह से तुम्हारे पास भिन्न दी रहती है। अब इन्हें बोल दिया जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, इसे आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। तो उस हिसाब से क्या दिए रहते हैं ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर देखो, अगर एक है तुम्हारे पास जैसे 13/19, जब इसमें क्या होता है हर समान हो, हर यानी कहने करता है सबका हर एक जैसा हो। जैसे 13/19 बोला मैंने, 15/19, 7/19, और एक तुम्हारा है 9/19। इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि जब कभी क्या होता है हर समान हो, हर इक्वल है, हर इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 और इसमें भी 19 है। इसमें ऊपर क्या देखना है आपने, जब भी हर समान होता है तो हमेशा क्या होता है जो तुम्हारे पास यानी कहने का अंश में बड़ा होगा वही तुम्हारी क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे अंश में यहाँ 13/19 है, 15/19, 7/19, यहाँ पे 9/19। तो इसमें जो सबसे बड़ा अंश है वो कौन सा है 15 है। तो 15 बड़ा है तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर अंश छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी, नहीं 7/19 क्या तुम्हारे पास सबसे छोटा है तो ये क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न। तो ये तुम्हारे पास क्या है 15 है, 15 को क्या करना है 19 भागों में विभाजित करना है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा निकलेगा, और ये 7 वाला है तो 7 क्या सबसे कम निकलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है अगर हर समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी भिन्न बनेगी, और अंश जिसका सबसे छोटा हो सबसे छोटी भिन्न बनेगी। उसके बाद आप इसको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। दूसरी बात कई बार क्या होता है अंश समान होता है, जैसे मैंने बोला 27/19, 27/35 और 27/42 और 27 तुम्हारा 29। अब इसमें पूछ रहा था ऐसे केस में क्या होता, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है अंश समान है लेकिन हर क्या है, हर तुम्हारे पास अलग अलग है। हर तुम्हारे पास इसमें 19 है, इसमें 35 है, इसमें 42 है, इसमें 29 है। तो यहाँ पे क्या होगा जिसका हर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जैसे अगर इस 27 को देखो तो इसके मैंने क्या करना है 27 को 42वें भाग में बांटना है। तो जब इतने ज्यादा भाग में बांटूंगा तो तुम्हारा क्या ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अगर हर में बड़ा होगा सबसे जिसका तो वो तुम्हारी सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी। ये सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी यानी कि जिसका हर क्या होगा सबसे कम होगा वो तुम्हारी क्या आ जाएगी सबसे बड़ी आ जाएगी। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी 19 वाली क्या आ जाएगी सबसे बड़ी आ जाएगी, यानी कहने सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। पहली बात तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं बात करूं मैंने पहले बोला जिसमें क्या होता है हर समान हो, हर समान होगा अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारी सबसे बड़ी भिन्न बनेगी। दूसरी बात क्या बताई मैंने बोला अगर यहाँ पे तुम्हारा अंश समान है और अंश समान है तो हर की बात करें हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। दो चीजें हैं, एक तुम्हारा क्या होता है कि हर समान है, हर समान होगा तो उसमें तुम्हारे जिसकी अंश
जिसका तुम्हारा अंश बड़ा होगा तुम्हारा क्या आएगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अंश जिसका सबसे छोटा होगा तुम्हारी क्योंकि सबसे छोटी भिन्न होगी। दूसरे में क्या बोला, अंश समान है लेकिन हर क्या अलग अलग है। तो जब हर में संख्या अलग अलग है उसमें आपने देखना है जिस हर में संख्या सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और जिस हर में अगर सबसे छोटी संख्या है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ 27/19 है, 19 यानी 27 को किस भाग में बांटना है, 19वें भाग में बांटना है। तो इससे क्या निकलेगा, यानी थोड़ा बड़ा पार्ट निकलेगा। किससे, इससे, क्योंकि ये 27 को हम क्या कर रहे हैं 42 के हिसाब से बांट रहे हैं। और जब 42 के हिसाब से बांट रहे हैं तो ये 42 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो 42 के टुकड़ों में बटेगा तो यानी कहना करते हैं इसका भाग क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी क्या आ जाएगी, सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी। अब देखो इस तरह से पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्या थोड़ा बेसिक था। बेसिक मैंने हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास जो पेपर है पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, इसमें ना हर बराबर होता है ना अंश बराबर होता है। इसमें तुम्हारे पास जैसे अगर मैं बात करूं एक पाइप जो तुम्हारा ये बनता है, जैसे मैंने बोला 4/5, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, 6/7 और 5/6। इसमें क्या करना आपने चेक करना है इन दिनों में। सबसे पहले देखना है इनका डिफरेंस कितना है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है, तुम्हारे पास एक एक डिफरेंस बन रहा है, एक एक डिफरेंस बन रहा है। अगर डिफरेंस एक एक बन रहा है तो आप क्या करोगे, उस डिफरेंस को लिख दोगे। जैसे इसका डिफरेंस कितना बना 1, इसका भी क्या बना 1, इसका भी कितना बना 1, क्योंकि 7 में 6 गए 1, 6 में से 5 गए 1, सबका डिफरेंस 1 बना। डिफरेंस बनने के बाद भाई अंश में जो था वही लिखा, ये 4 लिखा, ये 7 लिखा, ये 6 लिखा और ये 5 लिखा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आप 1 का भाग 4 में, तो 1 का भाग अगर 4 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 1 का भाग 7 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 1 का भाग 6 में 6 बार। 1 का भाग 5 में 5 बार। तो इसमें आपने चेक करना है कि इसमें तुम्हारा जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर किसका है, इस वाले का है। तो इस वाले का तो यानी कहना करते ये नंबर सबसे बड़ा है 7। तो 7/8 तुम्हारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/8 तुम्हारे पास यानी कहने करते ये वाले तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 4 वाली, यानी 4/5। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और 4/5 की हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाए, इसी को पूछा जाता है, आरोही क्रम में पूछ सकता है वो, इसी को अवरोही क्रम में ही पूछ सकता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या करना है, नीचे लिख देना है। जैसे 4/5 यानी 4/5 इसका डिफरेंस कितना है 1, 7/8 का 1, 6/7 का 1 और 5/6 का 1 डिफरेंस है। फिर अंश को वहीं लिख देना जहाँ लिखा था 4, 7, 6 और 5। उसके बाद 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा। जब ऐसे कर लोगे तो इसमें आपके पास नंबर आ जाएंगे। 1 का भाग 4 में 4 बार, ये 7, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो उसके बाद आपने चेक करना है इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 7 है, तो 7 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा 4, तो 4 यानी कि इसका निकला, तो 4/5 की हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसी को क्या बोला जाता है, इसको पूछ लिया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो वो तुम्हारा अवरोही क्रम में भी बनाना पड़ता है और ऑप्शन उस हिसाब से तुम्हारे पास रख दिया जाता है। ठीक, जैसे मैं बात करूं जैसे क्वेश्चन है 7/13, ठीक है, 8/15, 11/13 और एक है 14/33। अब कई बार क्या होता है, चलो ठीक है, ये फ्रैक्शन थोड़ा क्या आ जाती है, बड़ी आ जाती है। बड़ी मतलब कि जिनका हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 13 है, 33 से थोड़ा बड़ी आएगी। ज़्यादातर क्या आएगा, 2 नंबर में आएगी तुम्हारे पास, यानी कि कहीं 3 नंबर की नहीं दी जाती है। जब से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबरों की पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे 7/13 है, 8/15, 11/33 और 11/13 और 14/33 है। इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, 7 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 19 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला है, ऊपर जो था वही लिखा 7, 8, 11 और यहाँ पे क्या जाएगा 14, इतना लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे। भाग दोगे तो जल्दी क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अब देखो मैं इसमें भाग देता हूँ तो मेरे पास कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, पहले जितनी बार जा रहा है उतनी बार लिखो, 6 कम 6, इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें तुम्हें क्या लगाओ, पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, जब 0 बढ़ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 19 70, 7 नंबर 63, 133, ठीक है, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाता है, नहीं सॉरी 7 बार जाएगा, 19 सत्तर कितना होता है, 133 होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारे कितना 0.7 बार जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे देखना आपने, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी बीन, तो सबसे बड़ी बीन क्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली बीन क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो ये वाली बीन तुम्हारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी बीन हो जाएगी, कौन सी, 11/13 वाली सबसे बड़ी बीन हो जाएगी, ये तुम्हारी क्या होगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। और सबसे छोटी बीन की बात करूँ तो ये कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी बीन हो जाएगी, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्मॉल बीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ही पूछ लिया जाएगा तुम्हारे पास आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। जब सेम सेम आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक बार और भाग दोगे, तो जब एक बार और भाग दोगे तो क्या करोगे, 6 कम 6 है, कितना बचा, एक बचा, तो एक देने का नहीं करता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 आएगा, 6 कम 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या पॉइंट लगेगा, 7 ही कम 7, एक बचता है, एक बचने का पॉइंट 0 लगा दिया तो 7 ही कम 7, अभी फिर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 7 में, अब देखो यहाँ पे एक बचा था, आपने क्या करा, 6 कम, यहाँ पे एक बचा था, तो यहाँ 10 हो गया, तो 6 कम 6 हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा, 4 बचने के बाद 6 जगह 36 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ तुम फिर क्या करोगे, इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, यानी 4 बार जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन लग रहा है, इन दोनों में क्या 1.16 बड़ा है या 1.14 बड़ा है, तो यहाँ पे 1.16 बड़ा है, इसका मतलब इसके बाद जो है, इसके बाद तुम्हारे पास किसका नंबर आएगा, इसका नंबर। अब वो कहेगा तुम्हारे पास अवरोही क्रम या आरोही क्रम जैसे होता है वैसा आप इसको लिख लोगे। तो जब आप देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे बड़ी बीन कौन सी है, अगर मैं बात करूँ इसको बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी बीन, यानी कि मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको अवरोही क्रम में लिखना चाह रहा हूँ, तो अवरोही क्रम में क्या लिखोगे आप, बड़े से छोटे की तरफ लिखोगे, तो बड़े से छोटे की तरफ लिखो तो 11/13, यानी कि ये वाला इसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा, और ये वाला इसका, और ये वाला तुम्हारा क्या जाएगा, इसका हो जाएगा। तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या जाएगा, 11/33, 11/13। उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, उसका नंबर आएगा 1.16, यानी 7/13 का। उसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका आएगा, यानी 8/15 का। और उसके बाद नंबर किसका आएगा, उसके बाद नंबर आएगा 14/33 का। इस तरह से तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास बन के तैयार हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास 11/33, फिर तुम्हारे पास क्या 7/13, 8/15 और लास्ट में क्या 14/33। ये तुम्हारा कैसा हो गया, अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे की तरफ हो गया। अगर आरोही क्रम में बोलेगा तो आरोही क्रम में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी 14/33 तुम्हारा कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद 8/15, फिर आएगा 7/13, फिर आएगा 11/13। तो इस तरह से आपको ये करना है कि भिन्नों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 9/17, 6/13, 7/29 और 5/23 इस तरह से दिया है। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि ऐसे 4 दिया रहेगा तुम्हारे पास, हमेशा कभी भी हो, ये हमेशा कैसी भिन्न होती है, प्योर फ्रैक्शन में दी रहती है। इसमें हमेशा क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, इस तरह से दिया होता है। कभी भी वो तुम्हें हर समान नहीं देगा, अंश समान नहीं देगा, हमेशा जब भी देगा वो तुम्हें प्योर फ्रैक्शन में देगा, और हमेशा नंबर क्या होंगे, अलग अलग दिए होंगे। अब आप यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे पास बन सकते हैं तो कितने प्रकार से बन सकते हैं। एक पूछा जाता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जा सकता है। और इसका पूछा जा सकता है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये क्या तुम्हारे पास आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो मेरे कहने का अर्थ है 4 तरीके से प्रश्न पूछता है। सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा, सबसे छोटी भिन्न पूछेगा, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। इस तरह से चार टाइप के इसमें क्या बनते हैं, तुम्हारे प्रश्न बनते हैं। अब देखो इसको करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, चारों प्रकार के इसमें करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना है। 9 और 17 का डिफरेंस कितना बनेगा, ये बन जाएगा 8। ठीक है, 17 में से 9 गया, तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 17 में से 8 गया, तुम्हारा 9 हो जाएगा, 6 13। इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, 7 का डिफरेंस आ जाएगा। इसमें तुम्हारे पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 7 और 29 में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 22 का। और इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 18 का। ये तुम्हारे क्या बन जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, अंश का 9 था, अंश का यहाँ 6 था, अंश का यहाँ 7 था, और अंश का यहाँ कितना था, 5 था। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 एकम 8, तो पहला यही करना आपने। दूसरा देखो यहाँ पे इसमें नहीं जाएगा तो इसमें क्या आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 7 8 56, पॉइंट 8 बार जाएगा। 22 का यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो कितनी बार जाएगा, 22 के 66। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी बार जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यानी ये 1 है, ये पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, ये पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, एक पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली तुम्हारी सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका नंबर आएगा, उसका नंबर आएगा 6/13 का। और उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, 7/29 का। और उसके बाद जो नंबर आएगा किसका आएगा, 5/23 का नंबर आ जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आराम से रख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न हमें पता है, सबसे छोटी भिन्न हमें पता है। अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न तो हम बोलेंगे 9/17। सबसे छोटी भिन्न पूछेगा तो 5/23, क्योंकि इसका सबसे छोटा आ रहा है 0.2 और इसका सबसे बड़ा आ रहा है 1 आ। अगर उसने बोल दिया अवरोही क्रम में, वही नहीं घटते हुए क्रम में लिखना, तो घटते क्रम इनका यही है। ठीक है, भिन्न ऐसी हो चुकी है, ये मैंने लिखा तो वो क्या वही चीज आ गई है, सीरियल वाइज बन गए। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 9/17, फिर तुम्हारा इसके बाद ये, और इसके बाद तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा अवरोही क्रम बन जाएगा। ठीक, यानी सबसे बड़ी ये है, उसके बाद तुम्हारा ये है, उसके बाद इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। ठीक है, अगर बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो तुम्हारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ, सॉरी आरोही, ये क्या तुम्हारा अवरोही क्रम हो जाएगा। और आरोही क्रम की बात करूँ तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मुझे पता चल गया आरोही क्रम में कैसे लिखना, अवरोही क्रम में कैसे लिखना, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने ये जो ऑर्डर बनाया, ये कैसा ऑर्डर बन गया तुम्हारा, ये ऑर्डर बन गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करता। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारे पास क्या बनता, सबसे पहले क्या था, 5/23 आता। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या आता, 7/29। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आता, 6/13। और उसके बाद क्या था तुम्हारा, 9/17। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। अगर सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी, यानी कहना सबसे बड़ी भी। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो तुम्हारी हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 9/17 हो जाएगी। और तुम्हारे पास अगर बात करें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या जाएगी, 5/23। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, ये भिन्न से संबंधित प्रश्न पेपर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी पेपर, ये सबसे आसान तरीका है जहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे पास क्या होता है, इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती है, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे 29 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा, वो भूल जाता भी नहीं होता है, या पहाड़े नहीं आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस करने के बाद उसके अंश में जो चीज़ें वो रखोगे और उसमें भाग देते चले जाओगे, और जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा आएगा वो तुम्हारे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, भिन्न से संबंधित प्रश्न कर सकते हो।
ठीक, तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। बिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या तुम्हारे पास आप पूछ रहे जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। तो इस तरह से तुम्हारा भिन्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।